गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हिंदी का क्लास है और इस हिंदी के क्लास में आज आपका सूरदास के पद पढ़ाया जाएगा। ये हिंदी काव्य का प्रथम पाठ है और इसमें जो है जब एग्ज़ाम में आपका आता है तो इसमें पद्यांश की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखने के लिए तथा काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है। तो इसमें मैं आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य भी बताऊंगा। तो इसमें देखिएगा कि संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग डालेंगे। प्रसंग क्या होता है कि ये जो पद लिखा हुआ है इसके सारांश में क्या चीज़ें हैं, मतलब इसका सारांश क्या है, इसके भाव में क्या चीज़ें हैं, उसको एक या दो लाइन में आप बता दीजिए और वही जो है वो आपका प्रसंग कहलाता है। तो इसका प्रसंग है, दूसरी हेडिंग डालेंगे जिसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। उसके बाद में अब आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या करने के लिए देखिए, आपको अगर कुछ शब्दों के अर्थ पता है तो आसानी से हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे कि देखिए चरण के माने क्या होता है, पैर होता है, कमल तो आप जानते ही हैं, बंदों के माने होता है वंदना करना और हरिराई के माने होता है श्री कृष्ण। तो अगर आप पहली लाइन को अगर आप देखोगे जिसमें सूरदास जी ने कहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो अगर आप सीधा सा अर्थ भी देखोगे तो क्या होता है कि चरण कमल यानी कि कमल के समान कोमल चरण और बंदों के माने वंदना करना, हरिराई माने कृष्ण। तो इसमें श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। अब इनकी महिमा देखिए क्या क्या है। जाकी, जाकी माने जिनकी, कृपा, कृपा आप जानते ही हैं, पंगु माने लंगड़ा और गिरी माने पहाड़ और लंघे माने लांघना यानी कि पार करना। तो जाकी, कृपा, पंगु, गिरी, लंघे यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा आदमी भी पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे माने अंधा आदमी और दर्शाई की माने होता है दिखना, तो अंधे आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरो माने बहरा आदमी, तो बहरे आदमी को सुने माने सुनना, तो बहरे आदमी को भी सब कुछ सुनाई देने लगता है। और गूंग माने गूंगा, पुनि माने फिर से, बोले माने बोलना, गूंग पुनि बोले यानी कि गूंगा आदमी भी फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक माने गरीब और छत्र माने होता है मुकुट और धराई के माने धारण करना, यानी कि गरीब आदमी भी राजा बन जाता है और अपने सर पर छत्र या मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु स्वामी यानी कि सूरदास स्वामी करुणा में, अतः ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार यानी बार बार बंदो वंदना करता हूँ। तिही पाई, तिही माने उस, पाई माने पैर, मैं बार बार उस पैरों की या ऐसे पैरों की वंदना करता हूँ। अब पूरा मैं एक बार व्याख्या आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर से एक बार आप क्लियर कर लीजिए कि चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ, जिनकी कृपा से लंगड़ा आदमी भी पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे आदमी को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरा आदमी भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा आदमी भी फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब आदमी भी राजा बन जाता है और अपने सर पर मुकुट या छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, हे प्रभु, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए आप लोग। देखिए काव्य सौंदर्य में आपको तीन चीज़ें खास तौर से बतानी होती हैं। अगर आप इसमें की भाषा बता देते हैं, रस बता देते हैं और अलंकार बता देते हैं तो आपका ये परफेक्ट व्याख्या और काव्य सौंदर्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो भाषा है वो भाषा आपकी ब्रज है, आप साहित्यिक ब्रज भी लिख सकते हैं,
शैली जो है वो मुक्तक है, चूंकि इन्होंने वर्णन किया इसलिए मुक्तक वर्णनात्मक है। और रस जो है वो भक्ति रस है। देखिए सूरदास जी का कोई भी पद आएगा उसमें आप काव्य सौंदर्य में पहले भाषा डालेंगे तो उसमें आप हमेशा ब्रज या साहित्यिक ब्रज ही डालेंगे, वो हमेशा उनकी ब्रज भाषा ही रहती है। जब आप शैली डालेंगे तो शैली में उनकी हमेशा मुक्तक रहती है, तो आप हमेशा मुक्तक डालिएगा। और ये इन्होंने हमेशा कृष्ण भक्ति की बात की है, तो रस में अगर भगवान की भक्ति की बात की जाती है तो उसमें भक्ति रस होता है, तो रस में आप हमेशा भक्ति रस लिखिएगा। और उसके बाद में अलंकार, देखिए अलंकार एक पद में कई अलंकार हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 अलंकार आमतौर पर दिए गए हैं। तो एक अलंकार है पुनरुक्ति या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ मैं ये आपको बताया दे रहा हूँ, लेकिन असल में ये आपके लेवल का नहीं है, ये इंटर के लेवल का है। तो देखिए पुनरुक्ति या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वो होता है कि जहाँ पर कोई शब्द दोहराया जाए वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए कि बार बार बंदो तिहि पाई में बार बार की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा आप देखोगे कि दूसरा इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर कोई अक्षर की आवृत्ति होती है या कोई अक्षर बार बार आता है या एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देखोगे कि सूरदास स्वामी में यहाँ पर देखिए सूरदास और स्वामी इन दोनों में सा अक्षर आया है, यानी सा अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद एक और इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर चरण कमल में चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है इसकी कोमलता के आधार पर, तो इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। तो इस तरह से ये व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य आज का समाप्त हुआ। आप लोग इसको देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप जो है वो हमसे पूछ लीजिएगा।